यही फर्क है क्रिश्चियनिटी में, यही डिफरेंस है मसीही लोगों में कि वो एक इंसान को पूरी तरह से संपूर्ण बनाते हैं। पौलुस कहता है कुलुस्सियों की पत्री में, मैं तुम्हें परफेक्ट तरीके से मसीह के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा काम यही है, टूटे बर्तनों को सीधा करना है, खराब गाड़ियों को सही करना है और बेकार लोगों को अच्छा बनाना है। और यह चर्च एक हॉस्पिटल की तरह है, यह चर्च एक गैरेज की तरह है, एक मैकेनिक की शॉप की तरह है। और जो लोग यहां पे आते हैं, मेरा परमेश्वर जिनको डेंट होता है फिर ऐसे मार के डेंट निकालता है। बोलो हालेलुया। और कई लोग कहते हैं हाय मैं मर गई, प्रभु ने बड़ी जोर से मार दिया। अरे जोर से मारेगा तो डेंट निकलेगा, और एक बार डेंट निकल गया तो आपका जीवन सीधा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। वो कहता है जिसे मैं मारता हूं उसे मैं प्यार भी करता हूं। और आज कई लोग कहते हैं हमें सिर्फ प्यार करो, हमें डांटो मत। मैं आपको बताता हूं जितना ज्यादा मैं अपनी कलीसिया को डांटता हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा उनसे प्यार करता हूं। आप देखो, शमी मेरे भाई हैं, इंटरनेशनल गॉस्पेल सिंगर भी हैं, वो सीनियर हैं क्योंकि बड़ी छोटी उम्र से ही वो प्रभु की सेवा कर रही। मैं शमी को भी डांट देता हूं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, स्टेज के ऊपर, पुलपिट के ऊपर, यहां पे लाखों लोग पूरी दुनिया से देख रहे, मैं उनको डांट देता हूं, ये सुर तूने गलत लगा दिया, शमी तू यहां पे ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर। लेकिन उसने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि अपोस्टल जी जितना मुझे डांटते हैं उससे कहीं 1000 गुना मुझसे प्यार भी करते हैं। और इसी तरह से जितने कलीसिया के लोग यहां से बैठे हैं, जिस तरह से मैं उनको प्यार करता हूं, मैं आपको भी डांटता भी हूं और उससे कहीं ज्यादा आपको प्यार भी करता हूं। यह परमेश्वर का स्वभाव है। यूहन्ना उसके 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो टहनी मुझ में रहती है मैं उसको छांटता हूं, और जो फलती है मैं उसे काटता हूं ताकि वो और बढ़े और फले। आज के वचन में हम देख रहे हैं हमें फिरना है, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। पूरे परिवार, पूरी फैमिलीज परमेश्वर की ओर फिरें, मुड़े, प्रार्थना करें। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं कलीसिया में, परिवारों में प्रार्थना की बहुत कमी आ गई है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके पूरे परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बोल रहा है फिरो प्रभु की ओर फिरो, क्योंकि उसी ने घाव दिया है और वही चंगा करेगा। आपको पता, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है वो घाव देता है, डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करता है वो इंजेक्शन लगाता है। आपकी बॉडी के साथ डॉक्टर ऑपरेशन से पहले चीर फाड़ करता है, लेकिन वही डॉक्टर फिर आपके टंके भी लगाता है, इंजेक्शन भी लगाता है और आपको चंगाई भी देता है। इसी तरह से परमेश्वर आपका ऑपरेशन करता है, आपके शरीर को चीरता है, फाड़ता है, आपकी प्रॉब्लम को आपके अंदर से निकालता है और फिर उसके ऊपर टंके लगा के, वचन की मलहम लगा के, पवित्र आत्मा की दवाई देकर और अपना आशीर्वाद देकर आपकी उन टंकों को, आपकी उस बीमारी को दूर करता है, पाप को खत्म करता है और आपको चंगा करता है। क्योंकि वचन कहता है उसी ने घाव दिया और वही चंगा भी करेगा। अभी हम एक लड़के की गवाही सुन रहे थे, वो बता रहा था कम से कम 50,000 रुपए का बिजली का बिल आ चुका था, परेशान था कहां से दूंगा। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे बात की, उन्हें कहा हमारा दोबारा से बिल निकालो, और जब बिल निकाला गया तो वो 0% था। प्रभु के साथ सही चलो। और वो बोल रहे थे परमेश्वर सिर्फ बाहर नहीं, सिस्टम में भी काम करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, मैं घोषणा करता हूं आज आप खाली वापस ना जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज आप परेशान वापस ना जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदावंत कोई आपकी मदद करे ना करे, लेकिन आपके लिए इंतजाम करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहता हूं जिन लोगों ने आपको छोड़ा वो एक दिन रिग्रेट फील करेंगे कि उन्होंने आपको प्रेशियस हीरे को छोड़ा है। जिन लोगों ने आपको छोड़ा वो एक दिन महसूस करेंगे कि उन्होंने गलत किया, आप अनमूल्य चीज थी, आप बहुत ही अच्छे थे कि आपको छोड़ दिया। परमेश्वर कह रहा है मैं आपको ऐसा बनाऊंगा, प्रभु कह रहा है मैं आपको ऐसा निखारूंगा,
आप लोग बढ़ेंगे 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? वो कह रहा है प्रभु की ओर फिरना है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की ओर मुड़ना है, बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपके घावों को चंगा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करेगा। कितने लोग होशे नबी की लाइफ को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नोज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट होशिया? आपको पता होशिया एक ऐसा प्रभु का दास था, परमेश्वर ने उसको आवाज दी और कहा होशिया मेरे पास आ। वो प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसको कहा जा एक प्रोस्टिट्यूट के साथ मैरिज कर ले, एक वेश्या के साथ शादी कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे की मैरिज या अपनी मैरिज एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कर सकते हैं? एक वेश्या के साथ कितने लोग शादी कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को यह बात कही कि जा एक गमोर नाम औरत के साथ जो वैश्या है तू मैरिज कर ले, शादी कर ले। अब एक नबी परमेश्वर को मना नहीं कर सकता, जो परमेश्वर उसे कहेगा उसे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है होशिया नबी खड़ा हुआ और वो गया और उसने गमोर नाम की एक वैश्या के साथ शादी कर ली। और जब उसने उसके साथ शादी की, उसने उसको बहुत प्यार किया। उसने अपने मन में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि ये एक वैश्या है। उसने उसके साथ पूरी विश्वास योग्यता की। उसने उसे इतनी मोहब्बत की, हर एक अच्छी वस्तु, हर एक ब्लेसिंग उसने उसको प्रोवाइड की। एक वैश्या को, एक व्यभिचारिणी औरत को उस नबी ने इतना प्यार किया कि जैसे वो व्यभिचारिणी है ही नहीं। लेकिन जब आप पढ़ोगे होशिया उसके 3 अध्याय में लिखा है वो औरत नबी को छोड़ करके भाग गई। इतना प्यार मिलने के बाद भी, इतना इज्जत और सम्मान मिलने के बाद भी वो परमेश्वर के दास को छोड़ करके भाग गई। और प्रभु का दास फिर प्रभु के पास जाता और कहता प्रभु वो मुझे छोड़ करके चली गई। प्रभु ने उसको कहा जा फिर वापस जा, जा फिर उसे लेकर आ, चाहे पैसे देकर चाहे मोल लेकर कैसे भी, लेकिन तू उसको वापस लेकर आ। वो कहता है प्रभु वो वापस नहीं आती है। परमेश्वर ने कहा हे इस्राएल के लोगों तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करते हो। तुम व्यभिचारी हो, तुम पाप और गुनाह से भरे हुए लोग हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, फिर भी मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं। इतनी गलतियों के बाद भी मैंने तुम्हें स्वीकार किया। मेरे प्रियो अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो आप यीशु मसीह के योग्य नहीं हो। अगर आप अपने पर्सनल जीवन को देखो, अपनी पुरानी जिंदगी को प्रभु में आने से पहले देखो, तो आप ऐसे लायक नहीं हो कि आप यीशु मसीह के सामने खड़े भी रह सको। लेकिन उस परमेश्वर का प्रेम देखो, उसने आपको व्यभिचारी, पापी, गाली निकालने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, इस संसार के गुप्त पाप करने वाले, हर बुराई करने वाले होते हुए भी आपको उसने स्वीकार किया। होशे ने कहा प्रभु ये औरत मेरे पास नहीं आती। प्रभु मैंने इसको अच्छा खाना दिया, मैंने अच्छा घर दिया, प्रभु मैंने इसके साथ हर एक अच्छा काम किया, लेकिन ये औरत फिर भी मेरी नहीं होती है। परमेश्वर कहता है तुम भी ऐसे हो। हे लोगों, हे कलीसिया, हे परमेश्वर के दास और दासों, हे पास्टरों, हे परमेश्वर के सभी कलीसियाओं, तुम भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ करते हो। तुम व्यभिचारी थे, पापी थे, गुनाहगार थे, उसने क्रूस पर आपके सारे पापों को उठा लिया, उसने आपके दाम को दे दिया, आपको उसने धर्मी बना दिया। लेकिन अभी भी तुम्हारा चरित्र नहीं बदला है, अभी भी तुम उसके प्यार के बाद भी उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। आज कलीसिया में ऐसा ही होता है। पास्टर चाहे आपको स्वर्गदूत बन के दिखा दे, लेकिन कलीसिया कभी वफादार नहीं होती। पास्टर अपना खून पसीना भी कलीसिया के लिए बहा दे, लेकिन कलीसिया कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। पास्टर जी ने ऐसा किया होता तो और अच्छा होता, अगर पास्टर मेरे लिए ऐसा बन जाता तो अच्छा होता। मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में आपको बहुत पास्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा खुदा का दास सदियों बाद पैदा होता है, सदियों बाद। इस बात को याद रखना। हो सकता है आप में से कई पास्टर्स ऐसे हैं जिनकी कलीसिया उनको धोखा देती है,
लेकिन याद रखो, आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो। मैं हमेशा कहता हूं, बाप है तो बच्चे पैदा कर लेगा, अगर बाप ही नहीं होगा तो बच्चे कहां से आएंगे। आप अगर परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि तू जंगलों में भी चला जाएगा तो तेरे पीछे पीछे ब्लेसिंग्स होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन, जोर से तो इस मीटिंग के बाद खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज कलीसिया अपना जीवन व्यभिचार की तरह जीती है। भले ही आप शारीरिक व्यभिचार नहीं करते, लेकिन आपका आत्मिक जीवन व्यभिचार में है। कभी यहां कहीं वहां, कहीं वहां का टेस्ट, कहीं यहां का स्वाद, वहां का स्वाद ले लो, यहां का स्वाद ले लो, और जब कोई मुसीबत आती फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। उसका प्रचार सुनो, इसका प्रचार सुनो, उसका वचन सुनो, उसका वचन सुनो, और सारी जिंदगी डिस्टर्ब रहेंगे कि हु इज माई रियल मेंटर। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग ऐसा करते हैं वो व्यभिचार करते हैं, स्पिरिचुअल अडल्ट्री। लेकिन जब आपका फोकस अच्छा होगा, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गुरु बावरा हो या गुरु बोंगा हो या गुरु पागल हो, लेकिन चेला अच्छा हो तो गुरु के पागल होते हुए वो स्वर्ग जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो आमीन। हमें फिरना होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमें फिरना होगा, हमें प्रभु की ओर सच्चाई के साथ मुड़ना होगा, तभी हमारे घर का उद्धार हो सकता है। अगर पिता गालियां निकालता है तो बच्चा तो सीख रहा है, अगर मां झगड़ा करती है तो बच्चे तो झगड़ा करेंगे। आपको, आपके बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। आपके घर में ही बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और वो ट्रेनिंग ले रहा है कि मेरे माता पिता क्या करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का आज तक हाथ तक नहीं पकड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्यार अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आप अपने परवरिश, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ देना चाहते हैं तो याद रखें, जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे आपको इमिटेट करते हैं, आपके परिवार आपको कॉपी करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज परिवारों को फिरने की जरूरत है, परिवारों को परमेश्वर की ओर मन फिराने की जरूरत है। वो कहता है यहोवा ने घाव दिया और यहोवा ही चंगा करेगा। उसी ने घाव दिया और वही हमारी पट्टियों को बांधेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है योना एक भविष्यवक्ता हुआ जिससे परमेश्वर ने बात की कि हे योना, नीनवा शहर में जा और वहां के लोगों को जाके मेरा वचन सुना, क्योंकि वो लोग पाप में गिर चुके हैं। बाइबल कहती है योना उठा और परमेश्वर की अन आज्ञाकारी करके नीनवा की बजाय तर्शीश को जाने लगा। और रास्ते में जिस जहाज में वो जा रहा था वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा। और वहां के जो कैप्टन थे, जहाज चलाने वाले थे, उन्होंने योना को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने पानी में फेंक दिया। और वहां पर परमेश्वर ने पहले से ही एक बहुत बड़ी मछली को ठहराया था, और जैसे वो गिराए गए सीधा मछली के पेट में चला गया। अब मछली के पेट में पश्चाताप करता है, फिर रहा है, मन फिरा रहा है सच्चाई से। पहले प्रभु की बात को अनसुना किया, लेकिन अब सच्चा मन फिरा रहा है। आज हम कहते परमेश्वर मुझे कौन सा देख रहा है, प्रभु कहां मुझे देख रहा है। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस से भागकर मैं कहां जाऊं। आसमान पर भी तू है, जमीन पर भी तू है, पताल में भी तू है, जहां भी मैं बिस्तरा बिछाता हूं तेरी उपस्थिति वहीं पर है। हे परमेश्वर, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। और आज हमारे विश्वासी कहते हैं परमेश्वर को बाद में देखेंगे, पहले हम अपना काम सेट करते हैं। योना ने भी ऐसा ही सोचा था, मछली के पेट में चला गया, वहां पे पश्चाताप करता है, फिरता है, रोता है, ओ हालेलुया, परमेश्वर मुझे माफ कर। ओ प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्रभु मैंने तेरी उल्लंघना की है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। रोता है, पुकारता है। मछली के पेट में कितना बुरा हाल है उसका, आप इमेजिन कर सकते हैं। प्रभु ऐसा महान प्रभु है, वो मछली के पेट में भी उसकी प्रार्थना को सुनता है। उसका कनेक्शन मछली के पेट में भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है।
आपका मोबाइल फोन पानी में बंद हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? आजकल तो वाटरप्रूफ भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम पानी में नहीं रहते। आप किसी प्लेनेट पर, किसी जंगल में, अमेज़न में चले जाओ, वहां पर नेटवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि टावर नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, आप जहां भी होंगे परमेश्वर सुनेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।